हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि फोटोशॉप में हमको मूव टूल का यूज करना हो और सिलेक्शन टूल का यूज करना हो तो कैसे करते हैं। आज चूंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करें। ब्राउजर पे जाइए और ब्राउजर पे जाने के बाद आप software.com के माध्यम से क्या कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर डायरेक्टली सर्च कर लीजिए एडोबे फोटोशॉप CS3 और software.com वाले पे क्या करिए, क्लिक। और क्लिक करके यहाँ से क्या कर लीजिए, डाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ क्लिक करें तो आपको एक डाउनलोड लिंक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक कर दिया, आपके कंप्यूटर में क्या होने लगेगा, डाउन। और डाउनलोड होने बस इसको क्या कर लेना है, क्योंकि हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है इसलिए इसको अभी स्टॉप कर देते हैं। जो पिछली क्लास में डाउनलोड किए थे ना 1 डे एगो, इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद हमको क्या कर लेना होगा, फोटोशॉप को ओपन कर लेना होगा। या तो आप विंडो के साथ R बटन दबाइए, तो यहाँ लिख लीजिए क्या, फोटोशॉप, ओपन हो जाएगा। हाँ, इस फोटोशॉप में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यदि आपको कोई इमेज लाना है, क्या लाना है, कोई इमेज लेकर के आना है, तो आपको हमने 3 तरीका बताया था कि पहले आप फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद से जो भी आपको फोटो चाहिए वो उसको सेलेक्ट करके और क्या कर लेंगे, ओपन कर, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे। दूसरा तरीका बताए थे, या तो आप कंट्रोल O बटन का इस्तेमाल करिए, और नहीं कंट्रोल O बटन का तो माउस का लेफ्ट वाला बटन इसे लगातार डबल क्लिक, तो पूछिएगा उसको क्या कर लेना होगा, जो भी फोटो चाहिए उसको कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, हो जाएगा ना। और एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, जैसे हम आते हैं इस पर ना, तो इसमें जो भी हम काम करेंगे ना, तो अपने फोटो के ऊपर कम और एक पेज के ऊपर ज्यादा किया जाता है। पेज का मतलब क्या, जैसा भी हमारा ये फोटो आया है ना, वैसे हम अपने फोटोशॉप में एक पेज लेके आ सकते हैं, जिसके लिए आपको फाइल में जाना होगा और न्यू पे आना होगा। फाइल फाइल में आने के बाद किस पे, नहीं तो आप कंट्रोल साथ एन बटन दबाइए, तो पूछिएगा किस साइज का फोटो चाहिए, हम फोटो ले लेंगे या फिर कस्टम कर देंगे। और कस्टम करने के बाद पिक्सल को हटा क्या रख लेंगे, इंच रख लेंगे। पिक्सल को हटा क्या रख लेंगे, और अपने अनुसार टाइप कर लेंगे कि विथ उसका कितना चाहिए, 8 इंच चाहिए, और उसका हाइट कितना चाहिए, तो 10 इंच चाहिए। हाइट कितना चाहिए, 10। और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। हाँ, इसमें आपको और सारा ऑप्शन दिखाई, जैसे रेजुलेशन दे रहा है, उसके नीचे कलर दे रहा है, RGB चाहिए कि ग्रे स्केल चाहिए कि बिट मैप चाहिए कि CMYK चाहिए या लैब कलर चाहिए। तो लैब कलर आगे आप लोग बताएंगे। जानते हैं बहुत से बहुत इसमें आप लोग फोटो देखे होंगे कि फोटो पे हल्का हल्का येलो टाइप का इफेक्ट दिखाई देता है या रेड रेड टाइप का इफेक्ट दिखाई देता है, वो लैब कलर होता है। CMYK करिए या RGB करिए, दोनों आपको बिल्कुल कलरफुल दिखाई देगा। ग्रे स्केल करेंगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, जो भी फोटो लेकर के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रे स्केल सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। लेकिन ओके करने से पहले देखिए बैकग्राउंड कंटेंट दे रहा है कि जो इमेज आप, जो पेज आपका आएगा उसका बैकग्राउंड किस कलर में चाहिए होगा, व्हाइट चाहिए कि फोरग्राउंड या फिर ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर का मतलब समझिएगा, तो यहाँ पे आपको 2 कलर दिख रहा होगा, एक ब्लैक और एक, जो नीचे वाला कलर ये आपका बैकग्राउंड कलर है, और जो ऊपर वाला ब्लैक कलर है वो आपका क्या है, फोरग्राउंड कलर। जैसे आप लोग नोट उसमें MS पेंट में पढ़े होंगे ना, 2 कलर देता है, एक बैकग्राउंड कलर और दूसरा फोरग्राउंड कलर, यानी कि कलर 1 और दूसरा कलर। तो बैकग्राउंड कलर काम करता है कब, कि जब भी हमारा पेज है और उसका बैकग्राउंड जो कलर होना चाहिए उसके लिए कौन कलर काम करेगा, बैकग्राउंड। और फिर ये कब काम करेगा, फोरग्राउंड कलर। तो उस बैकग्राउंड कलर के ऊपर जो भी हम इमेज या कुछ भी बनाए, वो किस कलर का होना चाहिए, वो हमारा होगा क्या, फोरग्राउंड। क्या होगा, फोरग्राउंड। देखिए यहाँ पे हमको क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है ना, तो हम बैकग्राउंड कलर ही यहाँ रखेंगे तो भी किस कलर में आएगा, व्हाइट। या तो फिर हम सेलेक्ट कर लिए क्या, व्हाइट, और यहाँ से क्या कर लिए, आपको एक पेज दिख रहा होगा ना, इतना क्लियर है ना। लेकिन अभी देखिए हम मूव टू ले लिए यहाँ से, और इस इमेज को ऐसे सेलेक्ट करके मूव करा दिया अपने पेज पर। इमेज आपको किस में दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है ना, कलरफुल दिखना चाहिए ना। दोनों जगह में आपको अंतर दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कलरफुल और यहाँ पे क्या है ब्लैक एंड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने पेज ये लिया है ना, इस पेज का हमने क्या रखा है, कलर क्या रखे हैं, ग्रे स्केल रखे हैं।
और जब ग्रे स्केल रखें तो क्या आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर हम फाइल पे गए, न्यू पे आ गए, और इस बार ग्रे स्केल को हटा के आप क्या रखेंगे, या तो RGB या तो CMY। हो जाएगा ना। इतना रखने के बाद से हम कस्टम ले लेंगे और खुद से टाइप कर लेंगे इंच में। तो उसका हाइट कितना चाहिए, विथ ले लिए 10 चाहिए, ये 8, और हाइट कितना चाहिए 10 से। हो जाएगा ना। और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे, फिर आगे आपका पेज ना, इसको हम लोग बोलते हैं मूव टूल। इसका शॉर्टकट की V होता है। मूव टूल का शॉर्टकट की क्या होगा, V। जैसे आप किसी भी टूल्स पे रहिए, आपको मूव टूल लेना है तो बस V बटन दबा दीजिए, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, मूव टूल। क्लिक करिए और इसको लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ड्रा कर लीजिए किस पे, पेज। अब क्या ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है पहले जैसा, क्या आ रहा है, कलर। क्योंकि पहले ग्रे स्केल था और अब क्या है, कलरफुल। अब करना क्या है, अभी इमेज के साइज को, यहाँ पेज के साइज को फुल स्क्रीन करते हैं। इमेज अभी आपको पूरा फुल फुल दिख रहा है ना, छोटा करना हो सकता है आप, फोटो को क्या करना हो सकता है, छोटा। इसको छोटा करने के लिए दो तरीका होता है। कितना तरीका, पहला तो आप फोटो को पे क्लिक करिए और यहाँ ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को क्या कर लीजिए, तो कॉर्नर कॉर्नर पे चारों तरफ आपको डॉट डॉट दिखने लगा ना, जब ऐसे दिखने लगे तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। हो जाएगा। और फिर हटाना है तो इसको क्या कर लेंगे, ऑफ कर दें। अब हट गया ना। और नहीं तो आप कंट्रोल के साथ T बटन दबाइए ट्रांसफॉर्म के लिए, कंट्रोल साथ कौन सा बटन, T। और इसके साइज को हम यहाँ से क्या कर लिए, बड़ा। हो जाएगा ना। तो छोटा या बड़ा करना हो तो कर ले जाएंगे ना, चाहे शो ट्रांसफॉर्म करिए और चाहे कंट्रोल साथ कौन सा बटन, T। शॉर्टकट की में आप लिख सकते हैं उसमें नोट्स में, कि यदि फोटो को छोटा या बड़ा करना है तो ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, और ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ क्या होगा, T। हो जाएगा ना। तो सबसे पहला जो हमने आपको टूल्स बताया, पहला क्या था, मूव टूल। पहला क्या था, मूव। ये मूव टूल क्या करेगा, कि आप एक इमेज को जहां लेके जाना चाहते हैं वहां लेकर के आसानी से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी हम पूरा इमेज लेकर के जा रहे थे ना, मूव टूल तो पूरा इमेज चला जा रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, नीचे आपको सिलेक्शन टूल्स भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सिलेक्शन, दिख रहा है सिलेक्शन टूल ना, जिसमें रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। क्लिक करेंगे तो आपको और सारा ऑप्शन दिखाई देगा, राइट क्लिक करें इसी पे, रेक्टेंगुलर, एलिप्स, उसके नीचे सिंगल रो और सिंगल। देखिएगा जैसे हम रेक्टेंगुलर ले लिए ना, अब हम अगर जितना हम सिलेक्शन कर लिए ऐसे, और यदि मूव टूल लेके हम मूव कराएंगे तो क्या पूरा जाएगा, अंतर दिख रहा है ना। तो किस बार हम किसका इस्तेमाल किए हैं, सिलेक्शन टूल। किसका इस्तेमाल किए हैं, सिलेक्शन टूल। दूसरी चीज, इसको फिलहाल भी डिलीट करते हैं। ये ओरिजिनल फोटो हमारा यही है ना, सिलेक्शन दिख रहा है, सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना है। क्या करना है, डीसेलेक्ट। तो डी सेलेक्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ D बटन, नोट कर लीजिएगा। डी सेलेक्ट करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल के साथ D। हो गया। जैसे हम सिलेक्शन टूल लेके यदि सेलेक्ट कर ले रहे हैं और सिलेक्शन हटा रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ D। और नहीं यदि आपको D याद आ रहा है, आप चले जाइए किसमें, सेलेक्ट वाले ऑप्शन, किसमें, सेलेक्ट। तो यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा डी सेलेक्ट, और डी सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल के साथ D। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, हम यहाँ से लेकर कहीं तक सेलेक्ट कर लिए, हुआ ये कि बाय मिस्टेक इतना सेलेक्ट हुआ और ज्यादा सिलेक्शन करना है, हम क्या करेंगे, ऐसे दोबारा सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। लेकिन जब सिलेक्शन हटाना हो तो हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, डी सेलेक्ट का, कंट्रोल के साथ। हाँ, जब हम कोई भी ले रहे हैं ना, तो आपको प्रॉपर्टीज टूल में, प्रॉपर्टीज बार में, या इसको स्टेटस बार कह सकते हैं, आपको चार ऑप्शन दिखाई देगा। चार ऑप्शन का मतलब समझिएगा, कुछ ऐसे इमेज लिए ना,
इसमें हमको ये वाला जो आई है ये प्लस ये वाला आई जो है ये दोनों एक साथ सिर्फ आई लेकर के जाना है। सिर्फ आई ही क्या करना है, मूव कराना है। तो देखिएगा जैसे हम इसको अगर जो एक सेलेक्ट करें तो दूसरा सिलेक्शन अपने आप हट जा रहा है, दिख रहा है ना। या फिर एक और शॉर्टकट की नोट कर लीजिए। और यदि आप फोटो को जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे, और जूम आउट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस। फोटोशॉप में फोटो को जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस, और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। हो गया, इतना समझा रहा है ना। अभी समझिए, अभी हम लोग का इसमें यह है कि हमको मूव टूल और सिलेक्शन टूल समझना है। तो मूव टूल हमने आपको समझाया कि जो एक इमेज को दूसरे पेज पर लेके आसानी से चला जाए। लेकिन मूव टूल क्या कर रहा है, अभी पूरे इमेज को लेके जा रहा है, हमको अपने अनुसार सिलेक्शन करना है। बताएगा जो इमेज आपका बिल्कुल छोटा है ऐसे, और आपको बिल्कुल छोटे हिस्से को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। बिल्कुल छोटे हिस्से को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जूम करना होगा ना, तो कंट्रोल साथ कौन सा बटन दबाएंगे, ये प्लस बटन दबाएंगे, जूम हो जाएगा। लेकिन अब आपको नीचे लेकर के आना है। अभी नीचे लेके आए तो क्या नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। उसके लिए आपको पहले स्पेस बटन दबा लेना हो। कौन सा बटन, स्पेस। अब देखिए स्पेस बटन दबाएं तो आपका कर्सर चेंज हो रहा है ना, पहले ऐसे था और स्पेस बटन दबाने पे ऐसे हो जा रहा है। स्पेस बटन दबाए रखना होगा, और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके ऐसे नीचे करें, दिख रहा है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर जो ये सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, अब जैसे दूसरा सिलेक्शन करने आती है अपने आप हट जा रहा है। आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे ऐड का, इसका ऐड सिलेक्शन। और आगे जाए तो आपको दिखाई देगा क्या, सबट्रैक्ट सिलेक्शन। और उसके आगे जब जाए तो आपको दिखाई देगा किसका, इंटरेस्ट सिलेक्शन। मतलब समझिए, अगर जो ऐड कर दिए, पहले इस पर था नॉर्मल सिर्फ सिलेक्शन पर ना, तो एक जगह सिलेक्शन कर रहे हैं तो दूसरी जगह सिलेक्शन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। ऐड को ऑन कर लेंगे, एक जगह है ना, दूसरी जगह भी हम ऐसे ऐड कर लेंगे। दोनों हो गया ना, इतना समझ आ रहा है ना। हम किसका इस्तेमाल किए, सिलेक्शन का, और सिलेक्शन में किसका, ऐड सिलेक्शन। अब यदि हम मूव टूल लें और इधर लेके जाना चाहें, देखिए दोनों जाएगा एक साथ, दिख रहा है। इसको बड़ा करना चाहते हैं तो या तो शो ट्रांसफॉर्म करिए, या कंट्रोल के साथ टी करिए। साइज के यहाँ से क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हो जाएगा ना। इतना अंदर समझ में आ रहा है। इसलिए हम ये सिर्फ ये दो सिलेक्शन किए, ताकि आप यहाँ पे एड टू सिलेक्शन का यूज आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। आ रहा समझ में। तो फिर देखिए पहले हम इसको डिलीट करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी ना। तो बस हमने ऐसे किया, फिर यहाँ पे आ गए। सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करना तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ कंट्रोल डी कर दी, सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है ना। अब करना ये है ना, जब सिलेक्शन टूल ले रहे हैं तो अभी तो हमने सिंपल एक सिलेक्शन करना सीखा, और उसका से ऐड करना सीखा, हो जाएगा ना। अब उसके आगे सब्सट्रैक्ट दिया है माइनस करने के लिए, कि यदि आप ये सिलेक्शन किए ज्यादा हो गया, सिलेक्शन कम करना है तो फिर माइनस लीजिए सब्सट्रैक्ट, और इस सिलेक्शन का सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। कम हुआ, आया समझ में ना। ऐड करना तो ऐड ले लीजिए, और इससे मिलता जुलता ऐसा सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। देखिए एक बड़ा सा कर ले रहा है ना, और वही बड़ा सा आपको छोटा में करना है, तो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिया, सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। हुआ छोटा, हो जाएगा। और इसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यदि सिलेक्शन है उसके ऊपर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते। अभी पिक्सल हमारा क्या 50% से अधिक जूम है, इसीलिए ऐसा ऑप्शन दे रहा है। आ समझे ना। जब ऐसा कोई सिलेक्शन करना चाहते तो हम आसानी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इस पे जूमिंग नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इन तीन ऑप्शन का इस्तेमाल समझिएगा ज्यादातर कब होता है, एक सिलेक्शन ले लिए तो इसका सेलेक्ट करेंगे, दोबारा अपने आप हट जाएगा पहला वाला, हट गया ना। चाहते हैं दोनों रहते क्या ले लेंगे, ऐड, सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। और चाहते हैं किसी सिलेक्शन, अभी देखिए कहीं क्लिक कर दिए, नहीं हट रहा है ना। कंट्रोल डी करें तो दोनों ही हट जाएगा ना, सिलेक्शन तो दोनों हट गया। फिर हम और जो सेलेक्ट कर लें इसको, इसको यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे, एक सिलेक्शन को हटाना है, हम सब्सट्रैक्ट ले लेंगे,
और उस सिलेक्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। देखिए हट गया है, हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। अब इसके आगे जब जाएंगे तो ये तो बिल्कुल आप किसी में कर पा रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है ना। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, और जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो ये कॉर्नर कॉर्नर का कुछ क्या होता जा रहा है, अभी तो है नहीं, इसलिए माइनस करने के लिए नहीं दे रहा है। ये सबस्ट्रैक्ट वाला लिए ना, तो हम इसको ये वाला ले लिए, ऐड वाला सेलेक्ट कर, कॉर्नर कॉर्नर का राउंड हो जा रहा है, राउंड नहीं करने देना है। तो आपको यहाँ पे फेदर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, फेदर। तो फेदर पहले समझिए क्या है, कि अगर हम यहाँ से सिलेक्शन करके और मूव करा रहे हैं तो आपको ऐसे दिख रहा है ना, अंतर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, बस अब फैला फैला सा दिख रहा है। और वही फेदर को हम यहाँ से क्या कर दिए, जीरो कर दिए। फेदर को हम यहाँ से क्या कर लिए, जीरो कर लिए। कितना पिक्सल, जीरो। अब यदि हम मूव टूल लेके मूव कराएंगे, देखिए अब ऐसे मूव होगा। पहले सिलेक्शन को हटाना होगा ना, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ले लिए, सिलेक्शन लाइक फेदर हमारा क्या है, जीरो। और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो करंट टूल्स ओनली को ऑफ करेंगे, ये रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट करना, सब इसका फेदर दिख रहा है ना, पहले कॉर्नर कॉर्नर पे क्या हो गया था, राउंड। और फिर इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, मूव करा लिए। अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है पहले जैसा, इसके पहले इसलिए नहीं हुआ था ना, क्योंकि हम पहले क्या किए थे, ये सिलेक्शन कर लिए थे, सिलेक्शन करने के बाद हम उसको क्या किए थे, ऑफ, बंद, कम किए थे। तो पहले सिलेक्शन को हटा लेंगे, और अभी इसके फेदर को हम 10 के बजाय बल्कि इस बार कर दिए कितना, 15। कितना पिक्सल। अब यदि हम सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट करें, अब देखिएगा, अब आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे, अंतर दिख रहा है ना, तो 10 के बजाय हमने कितना पिक्सल कर लिया। अब क्या ले लेंगे, मूव टूल, अब इसको मूव करा लेंगे। अब अंतर आपको दिख रहा है ना कुछ, तो ट्रांसफॉर्म करिए, और इसके साइज को यहाँ से क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, दिख रहा है ना। लेकिन हाँ वही हमको क्या करना है, इस बार जब हम सिलेक्शन करने जाएंगे ना, तो सिलेक्शन करते समय जो हमारा फेदर है इसको क्या कर देना होगा, जीरो कर देना होगा। फेदर को क्या कर देंगे यहाँ से, जीरो। पहले कंट्रोल डी, सिलेक्शन हट जाएगा, दोबारा से सिलेक्शन लेकर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, और ऐसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और अब लेके चले जाएंगे। देखिए ऐड पे है ना, तो ऐसे जब दोबारा से करते हैं तो उसी में ऐड हो जा रहा है, अंतर दिख रहा है ना। और यदि मूव कराएंगे ना, तो वैसे ही मूव होगा जैसे हम सिलेक्शन किए, दिख रहा है। चलिए ये तो हो गया क्या, कि और हम ऐसे सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं आपको राउंड में ही सिलेक्शन करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले डी सेलेक्ट करिए, और आपको इसमें दिखाई देगा क्या, इलिप्स टूल, दिख रहा है ना, क्लिक करिए। और ये भी सिलेक्शन आपको बस ऐसे राउंड में ही सिलेक्शन करिए, आया समझ में ना। दोनों का अंतर क्या है, पहले डिसेलेक्ट करिए, और यदि हम यहाँ से लेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, तो ये आपको ऐसे सिलेक्शन में दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर में, इसमें दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर में। और यदि यही हम सिलेक्शन टूल को कर दें क्या, इलिप्स मार्क्यू टूल, तो ये किस में सेलेक्ट करेगा, ऐसे सर्कल, हो जाएगा ना। अब यदि हम मूव टूल लें और इसको मूव कराना चाहें, देखिए ऐसे जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ अगर यही हम क्या कर दें, इसके साइज, इसका जो फेदर है ना, इसके फेदर को हम बढ़ा लेते हैं, इस यहाँ भी क्या कर दिए, 10 कर दिए, क्या कर लिए, 10। अब एलिप्स मार्के टूल ले लिए, सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या लिए, मूव टूल, और इसको क्या करा दिए, मूव। अब अंतर आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो मूव टूल क्या है, एलिप्स टूल क्या है, उसके बाद से मार्क्यू, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल क्या है, ये तीनों क्लियर हो रहा है ना। और जब आगे जाएंगे ना, तो अगला आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। इसका यूज जानते हैं बस कब किया जाता है, कि जब आप ये फोटो एडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोटो एडिट कर रहे हैं, और हमको पता ये करना है ना, जो भी काम करना चाहते हैं बस एक रो दे देंगे, कि यहाँ पे एक रो दे दिए, क्या दे दिए, रो। इसके ऊपर हमको काम नहीं करना है, इसके नीचे काम करना है, तो एक रो दे देंगे, आया समझे ना। या अगर जो कॉलम हम देना चाहते हैं तो कॉलम दे देंगे, सिंगल कॉलम, कॉलम सेलेक्ट किए और कॉलम दे दी।
इसके अंदर ही हमको क्या करना होगा, इसके इधर काम करना, इसके इधर काम नहीं। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्क। इतना क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने आपको यही बताया कि अगर जो आप कोई फोटोशॉप अपना ओपन करते हैं, फोटोशॉप ओपन करने के बाद से आगे आप जो भी सिलेक्शन करेंगे ना, तो फोटो को आपको क्या करना होगा, मूव कराना होगा। तो मूव टूल कैसे काम करता है और सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है, इतना क्लियर है ना? हाँ, अब इसके नीचे जब जाएंगे ना, आपको ऑप्शन दिखाई देगा लूसो टूल, पॉलीगन लूसो टूल और मैग्नेटिक लूसो टूल। तो लगभग जब आप लोग फोटो की दुकान पे गए होंगे फोटो बनवाने ना, आप लोग एक चीज देखे होंगे, यदि कहीं भी फोटो क्लिक कर लेता है ना, तो बैकग्राउंड चेंज करता है उसका। क्या चेंज करता है उसका, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ना, कुछ ऐसे वो सिलेक्शन टूल लेके क्या करता है, ऐसे सेलेक्ट करता है। कभी नोटिस किया आप लोग, कभी देखे हैं? अभी फिलहाल देखिए हम फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर दूर कहीं अंदर कहीं बाहर हो सकता है, लेकिन अभी इसके आगे जब हम आपको बताएंगे तो बिल्कुल पास पास से ही आएगा। हो गया है ना? हम इसके पास पास से बिल्कुल क्या कर लिए, सिलेक्शन कर लिए, लेकिन ये हमने किसके माध्यम से किया है, ब्लूटूथ। अब यदि हम मूव टूल लें और इसको मूव करें तो क्या सारा इमेज मूव होगा, जितना हमने सिलेक्शन किया? तो अंतर दिख रहा है ना? हो जाएगा। तो फिलहाल आज आप लोग बस इतना ही करिएगा कि एक फोटो लीजिएगा, और फोटो का आप क्या करिएगा, सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लीजिएगा, उसको सेलेक्ट करके और फिर आप उसको मूव करा के दूसरे पेज पर देख लीजिए। लेकिन हाँ, पहले आपको पेज लेना होगा। पेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फाइल पे और फिर कहाँ पे, फाइल और न्यू पे आने के बाद से इन पे कस्टम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यहाँ से इंचेज रख लेते हैं ना, और यहाँ पे खुद से टाइप कर लेते हैं कि यहाँ 10 रहेगा, और नीचे आपका भी, नीचे भी आपका 10 रहेगा, तो ऊपर अपने आप कस्टम में आ जाएगा। ऊपर किस में आ जाएगा, कस्टम। और कस्टम का मतलब है कि आप खुद से अपना साइज देना चाहते हैं, और यहाँ से हम टाइप करने बस क्या कर लेंगे, पेज आ जाएगा ना। तो जो भी काम करेंगे हम दूसरे पेज से लेकर के दूसरा फोटो ले लेंगे, दूसरा क्या ले लेंगे, फोटो। और इसी फोटो पे जो भी हम काम करना होगा, इसको ड्रा करके हम किस में कर लेंगे, पेज पे। और जो भी काम करना होगा आसानी से अपना काम इस पे कर सकते। हो जाएगा। अब चलिए सिंपल आपको एक शब्द बताते हैं इसमें, कि जैसे अभी आपने जो लूसो टूल लिया था यहाँ से ना, ये तो दोनों सिलेक्शन टूल आप लोग समझ रहे होंगे ना, कैसे सिलेक्शन कर रहा है। कि मार्केट टूल बस रेक्टेंगल में, और एलिप्स मार्केट टूल किसमें, सर्कल। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ना। मूव करें तो बस ऐसे ही सर्कल में ही मूव होगा। इसका समझ जानते हैं कहाँ कर किया, कहाँ जाकर किया जाता है। जैसे आप लोग बैनर देखे हैं ना, बैनर, देखिए हम इसका पहले कलर चेंज करते हैं, किसका, अपने पेज का। पेज का कलर करने के लिए हम क्या कर दिए, जो भी हमको कलर चाहिए होगा, फोरग्राउंड कलर ऊपर, और इसके नीचे बैकग्राउंड। तो देखिए क्या करना है, नीचे वाले पे हमको क्लिक कर देना है, क्योंकि नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है। क्लिक करें तो बताएगा कौन सा कलर आपको चाहिए होगा, जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। हो जाएगा ना? और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कोई चेंजिंग दिख रहा है, बस आपको यहीं पर पता चला बैकग्राउंड में कौन सा कलर है। तो आपको करना क्या होगा, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करना होगा। नोट कर लीजिए, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, और फोरग्राउंड कलर करने के लिए अल्ट के साथ डिलीट बटन, अल्ट के साथ डिलीट। तो फोरग्राउंड कलर देखिए, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। तुम नहीं लिख रहे हो क्या, क्यों? हम्म, क्यों? बैग लगा कॉपी लाया ही नहीं हूँ। हाँ समझ लीजिए, अगर जो हमको बैकग्राउंड कलर करना है तो कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। तो जो हम बैकग्राउंड कलर में रखे क्लिक करेंगे, और जो कलर चाहिए वो हम कलर सेलेक्ट कर लिए, दिख रहा है ना। और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। तो कंट्रोल बैक स्पेस करे तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है।
कौन सा कलर चेंज हो रहा है? बैग। लेकिन हम फोरग्राउंड कलर में कलर लिए हैं, यानी कि ऊपर कलर लिए हैं। ऊपर देखिए फोरग्राउंड कलर दिख रहा है ना, फोरग्राउंड कलर में हो सकता है कहीं हमने रेड लिया हो, और वही हमको इस पे चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, नोट कर लीजिएगा कि फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्ट के साथ डिलीट बटन। फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्ट के साथ डिलीट बटन। हो गया। अब आपको करना ये है, हम यही बैकग्राउंड कलर ही ले लिए। ये फोटो का बैकग्राउंड हटा के हमको इस पे लाना है बिना बैकग्राउंड। तो आपको यहाँ से इस्तेमाल करना होगा लूसो टूल। और हाँ, ध्यान रहे, पहले आपको अच्छे से इसका सिलेक्शन कर लेना होगा, और अगर जो कहीं आप छोड़ेंगे तो वहीं तक सिलेक्शन रुक जाएगा। माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड रखना होगा, दिख रहा है ना? और होल्ड रखने के बाद से आपको बिल्कुल इसके पास ऐसे हाथ बैठा करके लेके चले जाना होगा। अभी हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ना, आप लोग जब लैब में जाए तो बिल्कुल धीरे धीरे करिए, ताकि ना ही कहीं बाहर और ना ही कहीं क्या हो, अंदर। और जितना ही ज्यादा से ज्यादा आप सिलेक्शन करें उतना ही आपका हाथ बैठेगा, इतना समझिएगा। हो जाएगा ना? सिलेक्शन हो गया। फिर यहाँ से इमेज को क्या कर लेंगे, छोटा मूव टूल लेंगे, और अपने इमेज को मूव करा देंगे इस पेज के ऊपर, आगे इसके ऊपर। हाँ, बस थोड़ा सा सिलेक्शन हम अच्छे से नहीं किए थे, इसलिए हमारा इमेज अच्छे से आप दिखाई नहीं। हो जाएगा ना? तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इमेज सिलेक्शन करिएगा, ना ही थोड़ा सा कहीं बाहर हो और ना ही थोड़ा सा कहीं अंदर। हो जाएगा ना? तो ये आज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और इसके अगली क्लास में आपको बताएंगे कि अगर ये कलर नहीं बल्कि अपने फोटो को दूसरा कोई बैकग्राउंड लगाना हो, जो डाउनलोड करके या फिर जहां से भी हो, या एक फोटो को दो पास ऐड करना हो तो कैसे करते हैं, आपको बताएंगे अगली क्लास। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।